रैंक के साथ ये सिलेक्ट हो सकते हैं इस रणनीति के साथ, तो फिर आप शिक्षक भर्तियां तो कुछ भी नहीं है। कोशिश ये करें, इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करें, जिंदगी यहीं से बदलना शुरू होगी। याद रखना, मुश्किलें जिंदगी में कुछ भी नहीं, फिर भी हम इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी जमी छोड़ देते हैं। ये चाहत और ये नीयत, ये दोनों तो आपको लानी पड़ेगी, फिर रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। इतना पूछते हैं, जैसे आपने राजस्थान जीके में आपने बताया कि 90+ हमेशा नंबर आए, बहुत कम प्रश्न आपके गलत हुए हैं। तो राजस्थान जीके को जब बच्चा रीट का है, ग्रेड सेकंड का, ग्रेड फर्स्ट का बच्चा है, मुझे कई बार लगता है कि इतना डरते क्यों है बच्चा राजस्थान जीके के नाम से। इस जीके को पढ़ने का कोई बेहतरीन तरीका, क्या रणनीति इन बच्चों की रहनी चाहिए, इसके भी थोड़ा सा बच्चों को सजेस्ट करें थोड़ा सा। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारे 9-10 साथियों का एक ग्रुप होता था, और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि सारे के सारे आरएस में सेलेक्ट हो गए, सारा ग्रुप एक साथ सेलेक्ट हो गया। उसमें हम कुछ रणनीति बना के रखते थे। हम देखते थे कि अधिकांश लोग दिन के अंदर 40 से 50 पेज पढ़ लेते हैं। हमारा टारगेट होता था 8 से 10 पेज पढ़े, इससे ज्यादा हम पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता था कि 8 से 10 पेज मुंह जबान याद होना चाहिए। कोई किसी समय हमारे से प्रश्न पूछता था तो हम बताने के लिए तैयार रहते थे। तो दिन में भले हमारे 10 रिवीजन हो, 15 रिवीजन हो, तो हम इस तरीके से करते थे कि दिन के यदि हम 10 पेज भी तैयार करते हैं तो एक महीने में 300 पेज हमारे तैयार हो जाते थे। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते थे जो रोज 50 पेज पढ़ते थे, लेकिन महीने की पोजीशन देखते थे तो उनके कुछ याद नहीं रह पाता था। तो अपने को ये कोई उपलब्धि नहीं है कि डेली अपन 50 पेज पढ़ रहे हैं या 10 पेज पढ़ रहे हैं। याद होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में अपने लिए ऑब्जेक्टिव का जब अपन चयन करते हैं तो वहां पे आधे क्वेश्चन तो अपन ऑब्जेक्टिव देके हल कर लेते हैं, लेकिन आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें माइंड अप्लाई करना पड़ता है, अपने को चीजें रिट्राइव करनी पड़ती हैं बार बार। तो उसमें जो चीजें अपनी मुंह जबानी याद हैं तो वो तो आसानी से अपन वहां प्रेजेंट कर देते हैं। हमारे ग्रुप में यही था कि मोस्टली हम डिस्कशन करते थे। जैसे हमने पढ़ा राजस्थान का अपवाद तंत्र पढ़ा, तो अपवाद तंत्र के बारे में सारी नदियां देखते थे, कहां से निकलती है, बीच बीच में कौन कौन से बांध है, कौन से जिले से होकर गुजरती है, बीच में कौन सी नदी मिलती है, लास्ट में जाके कहां गिरती है। तो एक ओपन डिस्कशन के रूप में हम रखते थे। एक अच्छा ग्रुप हमने बनाया और उस डिस्कशन के माध्यम से हमने तमाम जो चीजें हैं उनको मुंह जबानी हमने याद कर लिया था। परिणाम स्वरूप हमें कभी एग्जाम में जो टाइम जितना मिलता था उससे आधा टाइम से ज्यादा कभी लगा ही नहीं। मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा कि आरपीएससी में जब मैंने RS प्री दिया तो कभी भी मेरे 142 से कम नंबर नहीं आए। कट ऑफ रहती थी 60, 62 नंबर रहती थी।